नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे एक नई लर्निंग वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना रिस्क मैनेजमेंट सही कर सकते हैं और कैसे ये आपकी ट्रेडिंग में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ये क्यों करना है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है। और मैं तुम्हें दो रूल्स बताता हूँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के करने के लिए। सो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो ट्रेडिंग में आपके पास सपोज करो आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं और आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए 80% आपको मैनेजमेंट चाहिए होता है। ठीक है। जो कि है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। 80% आपको ये चाहिएगा। ठीक है। और 20% आपकी स्किल्स काम करेंगे। ठीक है। जो आपने प्राइस एक्शन या चार्ट या जो भी आपने अब तक सीखा है, ठीक है, पैटर्न्स जितने भी सीखे हैं, या कोई भी आपके पास कोई ब्रह्मास्त्र भी अगर हाथ लग गया है, ठीक है, आपको कुछ मिल गया कि ये सेटअप है मेरा और मैं इस सेटअप पे काम करूँगा और ये मेरे को पैसे कमा के देगा, वो कमा के देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन आपको वो 20% ही हेल्प करेगा। 80% आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट खुद से सीखना पड़ेगा। ये आपको कोई आके सिखाएगा नहीं, हाथ पकड़ के नहीं बताएगा कि ये कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई गेम खेलना है, ठीक है, ठीक है, तो आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए। ठीक है। ताकि आप उसकी एंट्री फीस दे सकें। ठीक है। तो ही तो आप गेम खेल पाओगे। अगर आपके पास एंट्री फीस होगा तभी आप गेम खेल पाओगे। अगर आपके पास एंट्री फीस ही नहीं रहेगा, ठीक है, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप गेम कैसे खेल पाओगे। ठीक है। तो बस इन दो चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। कि आप बिना एंट्री फीस के जीत नहीं पाओगे। ठीक है। अगर बिना एंट्री फीस तो आप गेम में ही नहीं हो। ठीक है। और बिना पैसे के आप गेम नहीं खेल सकते। ठीक है। ये दो बहुत सिंपल सी चीज़ें आप लिख के रख लो। ठीक है। क्या है कि बिना पैसे के आप गेम में एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है। और बिना पैसे के, ठीक है, आप गेम नहीं खेल पाओगे। ठीक है। ये होना भी ज़रूरी है। ठीक है। और इसे बचा के रखना भी ज़रूरी है। ठीक है। अभी अगर आप सपोज करो, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमने एसएल दिया, 1% का एसएल दिया, 2% का एसएल दिया, या 3% का एसएल दिया। तो अगर आपकी जो सपोज करो आपने 100 रुपये लगाया, ठीक है, और आपने 10% का इस पर लॉस खा लिया। अब अगर आपको इसको ब्रेक इवन करना है ना, तो आपको 11% का गेन करना पड़ेगा। ठीक है। तब ये 100 रुपये वापिस 100 रुपये बनेगा। अगर सपोज करो कि एक 100 रुपये में, ठीक है, 20% आपने लॉस खा लिया। ठीक है। अभी आपको वापस से इसे गेन करना है, तो तुम्हें 25% काम करना पड़ेगा। ठीक है। तब जाके ये 100 रुपये होगा। अब सपोज करो मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज करता हूँ। अगर 100 रुपये पे आपने सपोज करो 40% का लॉस खा लिया, तो ये समवट आपको गेन करना पड़ेगा 67%। तब जाके आप ब्रेक इवन आएंगे। ठीक है। और सपोज करो आपने अगर लेट से 50% आपने अगर लॉस कर दिया, ठीक है, आपने 100 रुपये में से 50 रुपये उड़ा दिया। ठीक है। और अब आप चाह रहे हो कि मेरा वापस 100 हो जाए, तो आपको 100%, क्योंकि 50 बचा है ना आपके पास, आपको 100% गेन करेगा, जब जाके ये ब्रेक इवन आएगा। इसलिए सबसे आप बेसिक रूल जो हमारा होता है, ठीक है, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, और मनी मैनेजमेंट। ठीक है। मेरी आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के ऊपर ही वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो टॉपिक्स होने वाले हैं कि फॉलोइंग द ट्रेंड। ठीक है। आप ट्रेंड को फॉलो करें। ठीक है।
ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा कि आपका जो ट्रेड है वो प्लान्ड होना चाहिए, प्लान टू ट्रेड, ठीक है, कि बिना प्लान किए कोई भी ट्रेड आप ना लें, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि आपका जो आरआर रेशियो है, ठीक है, आरआर रेशियो मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये भी बिल्कुल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका इमोशंस आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद हमारे पास पोजीशनिंग साइज, पोजीशन साइजिंग, ठीक है, कि आप अपनी पोजीशंस जो साइजिंग है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कि कैसे आपको कितना ट्रेड करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, क्या लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास होगा एसएल, ठीक है, स्टॉप लॉस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और फिर उसके बाद होगा कि आपको प्रॉफिट्स कहाँ बुक करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ठीक है अगर स्टॉप लॉस तो मोस्टली पीपल कवर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वो जब लॉस में आते हैं वो अपना ट्रेड काट लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमें अब बुक कहाँ करना है। मोस्टली पीपल यहाँ पे लैग करते हैं कि आपको बुक कहाँ करना है, उन्हें ये नहीं पता होता। तो आने वाली कुछ वीडियोस में हम इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कुछ कैंडल या प्राइस एक्शन की कुछ वीडियोस देखनी है तो हमने एक कुछ वीडियोस डाली हैं, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू।